में ये लिख दिया कि अब हर इंसान पढ़ेगा, हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है। और उसी पढ़ाई के बलबूते हम ये जान पाए कि आज के दिन बाबा साहेब ने संकल्प लिया था, या जितने भी हिंदू धर्म शास्त्र है उन सब में क्या क्या लिखा है, ये बाबा साहेब की शिक्षा का कमाल है कि हम उन जो मनुवादी लोग हैं उनकी विचारधारा को पढ़कर आज हम अपनी महापुरुषों को जान पाए। ये सिर्फ शिक्षा का कमाल है। और मैं ये कहती हूँ कि संविधान को, जो ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान के 105 आर्टिकल में संशोधन हो गया तो अब वो वैसा नहीं रहा, तो ये इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि ये हमसे हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलने की भाई फूले जी को कोटि कोटि नमन करते हुए अपने समाज में जन्मे समय समय पर तमाम महापुरुष वीरांगनाओं को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आज संकल्प दिवस है और जितने भी संकल्प दिवस के ट्रस्टी हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद की, उन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जगह आपको छोटी पड़ेगी क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पर भीम अनुयायी भागे आएंगे, क्योंकि इस दिन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 23 सितंबर 1917 में बाबा साहेब ने एक संकल्प लिया कि मैं समाज के शोषित पीड़ित जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन सबको अधिकार दिलाकर रहूँगा। और उन्होंने अपना 39 का यानी 1956 तक उन्होंने ये संघर्ष किया और इतिहास को ऐसे से ऐसे पलट दिया और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया कि आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे अच्छे पोस्टों पर गाड़ी बंगलों में हम घूम रहे हैं, तो वो बाबा साहेब की बदौलत घूम रहे हैं। बाबा साहेब ने अगर देखा जाए तो हर दिन का उनका अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास में उन्होंने सबसे ज़्यादा, क्योंकि महापुरुष तो हमारे और भी आए, उन्होंने सबने संघर्ष किया, महिलाओं के लिए काम भी किया, लेकिन इन मनुवादियों ने उनको छुपा दिया क्योंकि वो एक कानून के रूप में नहीं थे। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना संविधान लिखकर, और संविधान लिखने के साथ साथ उन्होंने हिंदू कोड बिल दिया जो कि महिलाओं की प्रगति का सूचक है। आप सब जानते हैं कि अगर महिलाएं तरक्की कर रही हैं, अगर महिला कोई सी भी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय की हो, किसी भी धर्म की हो, लेकिन अगर वो आज सर उठाकर चल रही है तो वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब जी की वजह से चल रही है, जिन्होंने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। आप सब लोग जानते हो कि जब बाबा साहेब हिंदू कोड बिल पारित करवाना चाहते थे, संसद में थे, तो नेहरू जी ने पहले वादा किया, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हम ये बिल को पारित नहीं होने देंगे। तो बाबा साहेब ने रोते हुए संसद से और अपने मंत्रिमंडल से दोनों से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो चैन से नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं को मैं आज़ादी दिलाकर रहूँगा, और वो उन्होंने दिलाई। क्योंकि 1913 में जब बाबा साहेब अमेरिका पढ़ने गए, वहाँ की महिलाओं को देखकर बाबा साहेब ने एक संकल्प वहाँ पर भी लिया था कि जिस तरह से विदेशों की महिला पुरुषों से कंधे मिलाकर चलती हैं, ऐसे ही मैं भारत की महिलाओं को आज़ादी दिलाकर रहूँगा, और वो बाबा साहेब ने किया। लेकिन हम लोग बाबा साहेब को भूल गए। हम लोग जय भीम तो करते हैं, लेकिन जय भीम करने वाला अम्बेडकर अनुयायी नहीं होता। ये अपने दिमाग में से सबसे पहले निकाल दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब कहते हैं कि मैं अपने जीवन में, मतलब मैं उन्हीं को अपना अनुयायी मानूंगा जो अपने पूरे जीवन में 4 लोगों को जागरूक करे और खुद को भी आगे लेकर जाए और समाज को भी आगे लेकर जाए। लेकिन होता क्या है कि आज आप देख लो, चाहे वो हिंदू आरएसएस हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे बजरंग दल हो, उन सब में हमारे लोग उनको काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बाबा साहेब ने जो अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर इस समाज को आगे लेकर आए थे, वो आज अगर हम देखें तो वही लोग उनसे गद्दारी कर रहे हैं। इसीलिए बाबा साहेब ने 18 मार्च 1956 में जब आगरा की धरती पर भी वो रोए कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी अगर नहीं होते, कोई भी ये ना सोचे कि हम अपनी मेहनत से आगे जा रहे हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते, अगर वो अपना संविधान नहीं लिख रहे होते, तो हम लोगों को अधिकार नहीं होते। क्योंकि बाबा साहेब ने सबसे बड़ा अधिकार, अगर मैं मानती हूँ, सबसे बड़ा अधिकार जो दिलाया वो था शिक्षा का।
क्योंकि बाबा साहेब ने अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 45 में ये लिख दिया कि अब हर इंसान पढ़ेगा, हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है। और उसी पढ़ाई के बलबूते हम ये जान पाए कि आज के दिन बाबा साहेब ने संकल्प लिया था, या जितने भी हिंदू धर्म शास्त्र हैं उन सब में क्या क्या लिखा है, ये बाबा साहेब की शिक्षा का कमाल है कि हम उन जो मनुवादी लोग हैं उनकी विचारधारा को पढ़कर आज हम अपनी महापुरुषों को जान पाए। ये सिर्फ शिक्षा का कमाल है। और मैं ये कहती हूँ कि संविधान को, जो ये लोग कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान के 105 आर्टिकल में संशोधन हो गया तो अब वो वैसा नहीं रहा, तो ये इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि ये हमसे हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलने की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि संविधान है तो शिक्षा है, और शिक्षा है तो नौकरी है, बिजनेस है, व्यापार है। और अगर व्यापार बिजनेस है तो हमारे पास घर हैं, कपड़े हैं, अच्छे गाड़ी बंगले हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि संविधान है तो हमें, और बाबा साहब ने कहा कि यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे संविधान जब तक है मैं तब तक जिंदा रहूँगा। तो हमें एक संकल्प, क्योंकि बाबा साहब का महान संकल्प था, और इस आज जो बड़ौदा की धरती पे लाखों लाखों लोग जो देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर आए हैं, वो यही देखने आए कि बाबा साहब ने इसी धरती से, इसी पवित्र भूमि से एक संकल्प लिया, और उसी संकल्प के बलबूते अगर बाबा साहब उस वक्त वो संकल्प नहीं लेते तो आज शायद हम यहाँ इस स्टेज पर खड़े होकर बोल भी नहीं रहे होते। तो ऐसे महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, और आप सभी से ये अपील करती हूँ, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि बाबा साहब की बातें तो इतनी हैं कि आपको सुनते सुनते कई दिन भी बीत जाएंगे, लेकिन बाबा साहब का इतिहास खत्म नहीं होने वाला। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब की एक बात को मान लीजिए, क्योंकि बाबा साहब, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम करेंगे पूरा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ कर आए, और बाबा साहब ने तमाम बुद्ध का धर्म जो हमको दिया, जो सम्मान स्वाभिमान का धर्म है, जिस दिन भी हमने बुद्ध के धर्म को अपना लिया उस दिन मनुवादियों को हमारे सामने भीख मांगने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम इतने सक्षम हो जाएंगे अगर हम बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। और भी वक्ता है, और 4 लाइन बोलकर अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि जय भीम से बड़ा कोई नाम नहीं, जो जय भीम का ना हुआ वो इंसान नहीं। लोग पूछते होंगे पत्थरों को, लेकिन जय भीम से बड़ा देने वाला कोई भगवान नहीं। इसीलिए अपनी वाणी को विराम करते हुए आप सभी को मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय।